रेल मंत्री उर्फ रील मंत्री जी, अगर बड़े बड़े दावे करने से आपको फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा ग्राउंड पर और साथ ही ट्रेन्स के अंदर किस तरह का सूरत हाल है वो ज़रा देख लीजिए, सच्चाई से रूबरू हो जाइए। ये देखिए आप, अवध असम एक्सप्रेस, जिसका मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जनरल कोच की, यानी बिल्कुल जो साधारण लोगों के लिए कोच होता है। देख रहे हैं हाल, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको अपने घर वापस जाना है, छठी मैया की पूजा करनी है। बड़े बड़े दावे तो आप लोग करते हैं कि ये इंतज़ाम कर लिए गए हैं। इंतज़ाम ये है, आप सोचिए कोई राजस्थान से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई कहीं से आया है, और किस तरह से पैर रखने तक की जगह नहीं है, इस तरह से ये लोग भरे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पानी तक नहीं पी रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पानी पी लिया तो टॉयलेट जाना पड़ सकता है, और टॉयलेट में भी कितने सारे लोग भरे हुए हैं, कहाँ जाएंगे। ये हाल आपकी ये प्रोवाइडेड ट्रेन का इस वक्त छठ के समय पर देखने को मिल रहा है। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। हाँ। कितनी देर से बैठे ट्रेन में? 24 घंटे से बैठे हैं। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर से। पानी भी नहीं है कुछ है? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। सरकार तो कह रही है कि हमने बढ़िया व्यवस्था करी है, लोग आराम से जाएंगे। तो यही तो आराम से जा रहा है ना। ये आराम है। देखिए हाँ। इनका कहना है कि ये आराम है, और ये आराम किस तरीके का है ये भी, यानी कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने इस परेशानी को आराम बताया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से? दूसरी कितनी देर ट्रेन से बैठे हो ट्रेन में? हो गया कोई 24 घंटा। 24 घंटे। सेम हालात आपके भी? बाथरूम वगैरह जा पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ खाना नहीं, पीना पानी? कहीं कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरह से हम सब लोगों को एक विकसित भारत का सपना बेचा जा रहा है, लेकिन हकीकत इस ट्रेन के अंदर देखिए। ये एक शख्स देखिए पिछले 24 घंटे से एक ही जगह पर बिना हिले डुले सिर्फ बैठा हुआ है, उठ सकता नहीं है, सीट चली जाएगी, कहां जाएगा, और सिर्फ इस आस में बैठा हुआ है 24 घंटे के लिए कि कैसे भी करके बस अपनी मंजिल तक ये पहुंच जाए। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि आपके दावों पर भरोसा कर लिया और छठी मैया की पूजा करने के लिए जाना चाहता है। अब आप ज़रा सोच कर देखिए अश्विनी वैष्णव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने जो दावा किया था, कितना था, 12,000 स्पेशल ट्रेन्स का, वो किस गोले पर मंडरा रही हैं, ज़रा प्लीज़ वहाँ का पता दे दीजिए इन सब लोगों को, कम से कम आसान तरीके से आराम से कम ट्रैवल तो कर सकें। क्योंकि ये तस्वीर है किसी एक डिब्बे या किसी एक ट्रेन की नहीं है, जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं। और रेल मंत्री जी जो हैं वो तो AC वाले दफ्तर में बैठकर कुछ भी कह दो, वो तो इस तरह के बयान देते रहते हैं और सिर्फ रील बनाने से मतलब रहता है उनको। फिर चाहे कहीं पर ट्रेन का हादसा हो जाए वहाँ भी रील बनाने के लिए पहुँच जाते हैं, इसलिए इनको रेल मंत्री की जगह रील मंत्री से कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये तो खुद AC के दफ्तर में बैठकर कुछ भी बड़े बड़े दावे आपके सामने कर देते हैं, आंकड़े आपके मुंह पे फेंकते हैं, खूब सारे जीरो लगा दो, 12,000 स्पेशल ट्रेनें हैं। 12,000 तो दूर की बात है, शून्य ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आप हालत देखिए, अगर इतनी सारी ट्रेन हैं तो एक में ठुस ठुस कर लोग क्यों जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, अगर आपकी तरफ से इंतजाम अच्छे होते तो ऐसी तस्वीरें तो कम से कम हमारे सामने नहीं आ रही होती। अब मैं आपको दिखाती हूँ DD न्यूज की खबर। ये देखिए, DD न्यूज की खबर कहती है कि दीपावली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये किसने कहा? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। और साथ में खड़े हैं उनके तस्वीर में सम्राट चौधरी, और साथ में बिहार के बड़े बड़े नेता, यानी बिहार एंगल यहां भी खेला जा रहा है कि किसी भी तरह से बस बिहार के चुनावों में फायदा मिल जाए। ऐसी तस्वीरें देखकर कैसे फायदा मिलेगा? और आपको फायदा ही लेना था तो कम से कम इंतजाम अच्छे कर देते, कम से कम लोग आराम से वापस तो जाते। इलेक्शन ईयर है, वैसे तो बाकी सालों में इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, और बाकी सालों में भी छठ पूजा होती है, दीपावली के लिए घर जाना होता है, लेकिन कम से कम इलेक्शन ईयर में ही तो इस बात का ध्यान दे देते। या फिर आपको इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए ये लोग वोट करेंगे आपको, तो फिर क्यों करना इन लोगों के लिए, कुछ क्यों करना? ये भी होता है। ये मैं जनता से बोलना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार या वो पार्टी जो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होती है, या फिर यूं कहें कि कॉन्फिडेंट होती है अपनी जीत को लेके, उसको ये भी लगने लगता है कि जब बिना कुछ किए या कैसा भी कुछ आप लोगों को इंतजाम नहीं भी दो, ऐसे ही इंतजाम क्यों ना दे दें। अगर ये जनता आके हमें ही वोट करने वाली है, हमें जिताने वाली है, हम ही सत्ता में बैठने वाले हैं, तो हम इनके लिए इतनी मेहनत क्यों करें? मेहनत वो शख्स करता है जिसे लगता है कि अगर नहीं किया तो हार सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना आप लोगों ने बढ़ा दिया ना इनका कि अब इनको लगता है कि आपको फॉर ग्रांटेड कभी भी ये ले सकते हैं, यहां तक कि चुनावी साल में भी। ये बहुत बड़ा दुस्साहस है, क्योंकि कोई भी ऐसा दल जो कि चुनाव जीतना चाहता है
या उसको डर होगा कि वो हार जाएगा, वो कम से कम चुनावी साल में ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएगा। और अब जरा देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे होती है। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलने से फायदे भी सुन लीजिए डीडी न्यूज के हवाले से। तो इस फैसले से त्योहारों के दौरान यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। लेकिन सच क्या है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और पढ़िए, 13 से 26 अक्टूबर के बीच जाने वाले यात्रियों को और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापस आने वाले यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जाएगी। रेल मंत्री जी, डिस्काउंट तो बाद में आप दे दीजिएगा, लेकिन पहले कम से कम उनकी टिकट कंफर्म ही करा दीजिए और थोड़ा सा उनको सहूलियत दिलवा दीजिए। एक एक्स यूजर लिखते हैं, इसके लिए अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो सिर्फ मुल्ले टाइट रहेंगे कहकर भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये जनता में से उन कुछ लोगों के ऊपर डायरेक्टेड है जो कि सिर्फ इन मुद्दों पर आकर ही वोट करना चाहते हैं या फिर करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का दावा करते हैं और कहते हैं 2047 तक बना देंगे, 2025 में कम से कम थोड़ा सा सहूलियत दे दीजिए इन लोगों को, थोड़ी सुकून भरी यात्रा इनको दे दीजिए, उसी को हम विकसित भारत कम से कम उसकी शुरुआत मान लेंगे। 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं, कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन 2047 तक का सपना बेच दो, 2025 में कुछ मत करो। ये कौन सा न्याय है? बेसिक नीड्स तो दे दीजिए कि अपने घर कम से कम सही सलामत पहुंच जाए। देखिए कैसे बिना पानी पिए डिहाइड्रेटेड होकर धक्का मुक्की के बीच में एक दूसरे, आप सोचिए, सट कर जा रहे हैं। मतलब कोई क्यों चाहेगा कि इतना लंबा सफर आप करके देखिए, आप खुद ये सोचिए कि अगर इतना लंबा सफर हम में से किसी को कह दिया जाए करने के लिए, इस तरह से जिस तरह की तस्वीरें हमको सामने मिल रही हैं, कि हम जाना चाहेंगे, कि हम जाएंगे, पर इनके पास मजबूरी है क्योंकि और कुछ ये कर नहीं सकते हैं। बहुत बड़े बड़े दावे मत कीजिए, इतने बड़े बड़े आंकड़े मत फेंका कीजिए। बहुत आम लोग हैं ये लोग, साधारण सी इनकी नीड है। ये भी नहीं कह रहे कि जी ज़बरदस्ती हम लोगों को आप जो है कोई दूसरे कोच में, हायर कोच में, ज़्यादा महंगे वाला हमको इस टिकट पे दे दे। आपने खुद डिस्काउंट वगैरह ऑफर तो कर ही दिया। कम से कम आराम से बैठ के जा सकें, ठीक ठाक ढंग से पहुंच सकें, सफ़र उनका थोड़ा आरामदायक तो हो। क्योंकि आप सोचिए कि ऐसा सफ़र करने के बाद जब वहाँ पहुँचेंगे, क्या तो वो त्यौहार मना पाएंगे। और इसी पर स्पेशल ट्रेनों को लेकर लालू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और कहा, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी भगाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चला सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। इनके लिए सबसे बड़ा त्योहार है छठी मैया की पूजा करना। बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा एक पर्व होता है। वो एक बार के लिए शायद दिवाली उस तरह से ना मनाए, लेकिन छठी मैया की पूजा करनी है। तो आप सोचिए ऐसे समय पर भी आपने क्या प्रॉमिस किया उनको और दे क्या रहे हैं।